श्री राम के धनुष की टंकार सुनकर सभी राक्षस भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, पृथ्वी और पर्वत डर गए। तभी श्री राम ने अपने धनुष से भयानक बाण छोड़े और उन्होंने सबसे पहले रावण के सारथी और घोड़े को मार डाला। फिर उसके रथ को चकनाचूर करके ध्वज और पताकाओं को गिरा दिया। यह देखकर रावण बहुत जोर से गरजा, पर भीतर से रावण का बल थक गया था। पर फिर भी वह दूसरे रथ पर चढ़ गया और राम सेना पर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा, पर उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे थे। तभी रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम के रथ के चारों घोड़ों को पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर श्री राम ने घोड़ों को उठाया और अपने धनुष से ऐसे बाण छोड़े जो रावण के 10 सरों के आर पार हो गए और उसके सरों से रक्त की धारा बहने लगी। पर रुधिर बहते हुए देख रावण दौड़ा और फिर श्री राम ने 30 बाण एक साथ छोड़ दिए और रावण के 10 शीशों और 20 भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। और फिर श्री राम ने 30 बाण एक साथ छोड़े और रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सर और हाथ कटते ही रावण के तुरंत नए शीश और नई भुजाएं फिर उगाई। प्रभु बार बार रावण के शीश और भुजाएं काट रहे थे, पर तुरंत ही उसके नए शीश और भुजाएं आ जाते थे। आकाश पर रावण के शीश और भुजाएं ऐसे छा गए जैसे असंख्य राहु और केतु हों। सरों और भुजाओं के समूह आकाश में मंडराते देखकर रावण अपना मरण भूल गया और वह अपने 10 धनुषों को तानकर पूरे वेग से दौड़ा और अपने बाण को बरसाकर श्री राम जी के रथ को ढक दिया। यह देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया और देवताओं को विचलित देखकर प्रभु ने धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को रथ से हटाकर उन्होंने शत्रु के सर को काटकर पृथ्वी और आकाश को पाट दिया। यह देखकर रावण ने प्रचंड शक्ति छोड़ी, जिसे विभीषण की ओर आता देख श्री राम ने उन्हें पीछे कर दिया और रावण की छोड़ी हुई शक्ति स्वयं सह ली। और प्रभु को मूर्छित हुआ देखकर विभीषण हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, तूने शिव को आदर पूर्वक सर चढ़ाए थे, उसी के बदले में तूने करोड़ों सर पाए हैं और उसी कारण तू अभी तक बचा है, लेकिन काल अब तेरे सर पर नाच रहा है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी, जिसके प्रभाव से रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। और फिर रावण संभल कर उठा और विभीषण की ओर दौड़ा और दोनों योद्धाओं में मल्ल युद्ध होने लगा। तभी विभीषण को थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण करके दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और रावण के सीने पर लात मारी, पर रावण खड़ा रहा। तभी विभीषण वहां से चले गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। इधर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा तो वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए, पर रावण ने उनकी पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी रावण को साथ लेकर आकाश में उड़ने लगे। और वहीं हनुमान जी उससे भिड़ गए और श्री राम का स्मरण करके हनुमान ने रावण को मारा और पृथ्वी पर गिरते ही दोनों उठे और लड़ने लगे। हनुमान जी पर संकट देखकर सारे वानर दौड़े, पर रावण की माया ने उन्हें विवश कर दिया। यह देखकर श्री राम जी हंसे और धनुष पर बाण चढ़ाकर श्री राम ने रावण की सारी माया नष्ट कर दी। तभी देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करता देखकर रावण सोचने लगा,
मेरी माया का प्रभाव खत्म हो गया है, पर इसके लिए तो मैं माया के बिना अकेला ही काफी हूं। और वह बोला, रे मूर्ख, तुम लोग सदा ही मेरी मार खाने वाले रहे हो। और यह कहते ही वह तेजी से देवताओं की ओर दौड़ा, और रावण को आता देखकर देवता भयभीत होकर भागे। तो रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे सामने से तुम कहां भाग पाओगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी, और अंगद प्रभु के पास चले गए। इधर रावण संभल कर उठा और 10 धनुष पर बाण चढ़ाकर वानर सेना पर बरसाने लगा, और उसने सबको घायल और व्याकुल कर दिया। तभी श्री राम ने रावण के 10 शीश और भुजाओं को फिर काट दिया, पर वह फिर बढ़ गए, और रावण राम सेना के सभी योद्धाओं का पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा।